कि यू रिग्रेट डूइंग द फिल्म कबीर सिंह। तो उसमें भी आपने स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, उसमें भी आपने स्टडी किया होगा या नहीं, बेसिक। आपने पूरा नहीं, आपने इंटरव्यू नहीं पूरा सुना हुआ। एक ही एक ही फिल्म मैंने किया जिंदगी में जो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा मैंने। उसका कारण क्यों नहीं पढ़ा वो था क्योंकि मैं 4-5 देशों में घूम रहा था मेरी फिल्म लेकर के। राष्ट्रपति को अगर बुलाते हैं, क्या अभिजीत मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कल 10 बजे पक्का आ जाना, तो आप कितने बजे पहुंचोगे राष्ट्रपति भवन? आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको लोग को समझ में आ जाए कि असम के है। आपके भाषा वैसे बिल्कुल। हुआ करते थे। तो मैं भी जब बॉम्बे आया हाँ, तो मेरे को भी काफी फेस करना पड़ा था कि मेरे भाषा में असमी जो पन है वो झलकता था। और मैं पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल। करता था, लोग मजाक उड़ाते थे। अगर मैं अभिनय को मेरा जीवन मानता हूँ, मेरा करियर नहीं मानता, मैं अभिनय के जरिए, अभिनय मेरा एक वाहन है जिसके जरिए मैं जिंदगी को खोज रहा हूँ, जिसके जरिए मैं जिंदगी को मीनिंग, एक एक अर्थ देने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्यों जिंदा हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड था असम में एनएसडी आने से पहले, उस उस वजह से शायद बाकी जो असमिया एक्टर्स हैं उनसे ज्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में बात करने में। और शायद लोगों को पता नहीं चलता है कि मैं असम से हूँ। आदिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लेजर। ग्रेट प्लेजर। हैविंग इन माय पॉडकास्ट सर। सो हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। एंड थैंक यू। सर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है ना, जो बच्चे पढ़ते, मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ तो वहां जाके बोलता हूँ कि अगर आपको एक्टिंग सीखना है ना तो आप आदिल हुसैन सर की मूवीज निकाल लो और आप देखो, आप एक्टिंग सीख जाओगे। सब नहीं सीख सकते, थोड़ा बहुत तो शायद मैं, मतलब हमेशा वो कभी खत्म ही नहीं होता है ना सीखना। सर, बॉर्न एंड बॉर्न इन असम, गोलपारा, जहाँ पे आप बॉर्न हुए थे। सो सर, स्टार्टिंग से ये बोला जाता है, मैंने जितने भी अभी एसएम से आर्टिस्ट लोग के इंटरव्यूज लिए हैं तो उनसे मैंने बात की है कि असम के लोगों को एक चीज बोला जाता है कि आप कुएं के मेंढक हो। और वहां पे क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन वहां से आदिल हुसैन सर निकलते हैं और इतना बड़ा नाम बनते हैं इंडस्ट्री में। वो कैसे होता है, वो जर्नी में कितने हर्डल्स आते हैं? काफी सारे वजह मेरे ख्याल से है, जो सोशियोलॉजिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली एज वेल, क्योंकि असम सचमुच एक आइसोलेटेड स्पेस जैसा ही था। अम, हल्का सा कॉरिडोर है, 27 किलोमीटर जो उसका विड्थ है। और असम के लोग आप जानते हैं वहाँ, आप पैदाइश वहीं पर वहीं से सर, मैं हैं आप? पैदाइश वहीं पे हूँ। नाउ आई एम बेस्ड आउट इन बॉम्बे, मतलब सेटल डाउन बॉम्बे में। ओके। तो असम में जैसे लोग, मतलब प्रकृति ने बहुत सारे, मतलब बहुत भर भर के दिए हैं असम को, ग्रीनरी से लेकर के वाटर बॉडीज। आप सबके घर के पीछे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज ए पॉन्ड, एक या तालाब है। तो वहाँ खाने का और रहने का जो संघर्ष है वो बाकी राज्य से बहुत कम है। बिहार या राजस्थान या उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, तो वहां से बहुत कम है। वहाँ बहुत सारी चीजें जो आराम से उगते हैं, जो हमें उगाना भी नहीं पड़ता। मतलब पिछवाड़े खेत के, मतलब घर के पीछे चले जाइए तो वहां पर साग उगता है, ढेकिया साग एंड ऑल काइंड्स ऑफ, जो मुझे याद है बचपन में जो हमारे घर के सामने ड्रेन हुआ करता था, वहां हम फिशिंग करते थे। ये लेके, फिशिंग हुक एक लेकर वाले के बुक लिखी या। वहां से मछली पकड़ते थे। जो पानी जो ड्रेन होता था हम्म। घर के सामने से, जो सुअर कनाल होता था, वो इतना साफ पानी होता था कि वहां हम फिशिंग करते थे। तो इस किस्म के जगह से लोग बाहर आने के लिए क्यों आएंगे बाहर, जहाँ संघर्ष नहीं है जिंदगी का, जहाँ रहने के लिए इतना सुविधाएं हैं, बारिश है, बहुत सुंदर प्रकृति है, तो वहां से बाहर क्यों आएंगे लोग? हम्म। तो शायद उसी वजह से काफी लोग जो है बाहर नहीं आए। उसका जो असर होता है कि हम
क्या कहते हैं, जो हिंदी में अगर हम कहें तो उसको शायद हिचकिचाते हैं, नए लोगों से मिलना, शर्माते हैं, किसी और से बात करना जो हमारे जैसे नहीं है, हमारे भाषा में बात नहीं करते हैं। तो इस किस्म के एक मतलब जब असम में तो काफी हम कॉन्फिडेंटली घूमते हैं, लेकिन बाहर आते ही भाषा की वजह से, आदत नहीं होने की वजह से हम हिचकिचाते हैं। हम खड़े होने के लिए हमें लगता है कि हमारे अंदर साहस नहीं है। तो बहुत साल बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पिछले 25 सालों से मेरे ख्याल से लोग बाहर आने लगे हैं, हम्म, कि आपको असमिया लोग बाहर दिखता है, मिलता है। हम्म, नहीं तो अभी काफी सारे जो वहाँ के श्रमिक श्रेणी है, इकोनॉमिकली जो डाउन ट्रोडन है, बहुत सारे जगहों में, बैंगलोर में हमेशा मैं देखता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड या होटल इंडस्ट्री में, जो हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारे असामिया लोग हैं, विदेश में भी बिल्कुल। बहुत सारे असामिया लोग मिल जाते हैं आज। तो मेरे ख्याल से जो कुएं की मेंढक की बात अपने करी, वो सही है, क्योंकि हम बाहर नहीं आते थे। कि एक कहावत है असम में कि दवा में देने के लिए भी आपको असमिया लोग नहीं मिलते थे बाहर, विदेश में या असम के बाहर। कोई मिलते थे, अच्छा आप असम से हो, अच्छा। तो इसलिए अभी भी अगर कोई असम से बाहर आके थोड़ा बहुत अपने काम की वजह से उनको नाम मिल जाता है, तो असम के लोग बहुत अभी भी उनको लेके बहुत गौरव महसूस करते। क्या? तो ये एटीट्यूड असम के लोगों के अंदर है। और संघर्ष शायद मेरे ख्याल से भाषा की वजह से तो है ही है, और अंदरूनी साइकोलॉजिकल स्टेट जो है, शर्माने का, हिचकिचाना, इस वजह से भी काफी है। राइट। आई आई अग्री आदिल सर। एक्चुअली मैं जब असम में था, मेरे फ्रेंड सर्कल भी एसएमईज थे। तो मेरी भी जो भाषा थी वो एसएमईज, मतलब बहुत सारे, आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको लोग को समझ में आ जाए कि असम के है। आपके भाषा वैसे बिल्कुल। हुआ करते थे। तो मैं भी जब बॉम्बे आया हाँ। तो मेरे को भी काफी फेस करना पड़ा था कि मेरे भाषा में असामीज जो पन है वो झलकता था। और मैं पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल। करता था, लोग मजाक उड़ाते थे। तो उसके बाद मैंने हिंदी सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद तो मैं जी आपसे जी जानना चाहूंगा आदिल सर कि आप जब मूवीज में आए थे तो आपको कभी जी। स्टार्टिंग दौर पे आपको फेस करना पड़ा अपनी भाषा को लेकर? नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से ही अ, बच्चन साहब के और शत्रुघ्न सिन्हा साहब के डायलॉग्स जो है मिमिक्री करता था। तो उस समय से ही भाषा के प्रति मेरा, कोई भी भाषा के प्रति, सिर्फ हिंदी ही नहीं, हिंदी फिल्म में देख के हम बड़े हुए हैं, तो हिंदी भाषा के प्रति एक अलग सा क्या कहते हैं, प्यार तो है ही। उसके उसके अलावा जो है, क्योंकि वो उन लोगों को काफी बेहतरीन तरीके से मिमिक्री करता था उनका। तो इस वजह से सुनना बहुत जरूरी होता है भाषा सीखने में। और उस वजह से शायद मेरी जो हिंदी एनएसडी में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब पढ़ने में आया था, तो तब 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 तक काफी सुधरा हुआ था। ग्रामर के क्षेत्र में नहीं, मतलब खास करके लिंग के क्षेत्र में नहीं, अभी भी मुझे समझ में नहीं आता है कुर्सी थी या था, और क्यों। इस वजह से मेरे ख्याल से, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में क्या करते हैं वो लोग, कि वो हमें भाषा का जो डिक्शन है, हिंदी भाषा, और उसके जो अपभ्रंश जिसको कहते हैं, जो डायलेक्ट्स हैं, जैसे हरियाणा से है या यूपी से है, बिहार से भोजपुरी, तो वो भी सिखाते हैं हमको, राइट। को कैसे वावल्स चेंज होते हैं। जो हमारे जो टीचर थे, वीना मेहता मैम, बहुत बहुत प्यार से हमें, बहुत बढ़िया तरीके से हमें सिखाया था। और इस वजह से शायद, और मेरा जो बैकग्राउंड था असम में एनएसडी आने से पहले, उस उस वजह से शायद बाकी जो असमिया एक्टर्स हैं उनसे ज्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में बात करने की। राइट। और शायद लोगों को पता नहीं चलता है कि मैं असम से हूँ। काफी लोगों को पता नहीं था कि मैं असम से हूँ, क्योंकि असम का भाषा कहने के लिए जो थोड़ा सा वो उधर उसका लहजा होता है, वो हमारे
हिंदी अलग भाषा में नहीं था। नहीं है। राइट। अग्री अग्री राइट राइट। अग्री। आदिल जी, अब मैं जानना चाहूंगा आपका परिवार का कितना सपोर्ट रहा और कितना योगदान रहा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज क्योंकि लास्ट नाइट आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, तो मैंने आपका एक शॉर्ट फिल्म देखा बंदी करके। उसमें हाँ बंदी में एक डायलॉग था आपका, यू टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी और यू डोंट बिप विथ माई फैमिली। उसमें एक डायलॉग था आपका। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा परिवार का योगदान कितना रहा आपके सफलता में। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ हुआ करता था। जो अभी भी वो है, वो 94 उनकी एज है, और मैं हर एक 2 महीने में आसाम जाता हूँ उनसे मिलने के लिए। आ, वो मेरे साथ, मेरे लिए हमेशा खड़ी रही, मेरे साथ। और पिताजी के मन में डर था कि बच्चा क्या करेगा, पैसा कैसे कमाएगा। छोटे शहर से हैं हम, बॉम्बे या फिल्म जगत से बहुत दूर 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 रहते हैं। उनका कोई, कोई नहीं। उनको कुछ नहीं पता होता था कैसे कैसे ये इकोनॉमिक्स काम करता है वहां पर। और तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी हिंदी फिल्मों में काम करूं। शायद उन्होंने सोचा था कि ठीक है, असम में करेंगे या ज्यादा से ज्यादा बंगाल में जाएंगे, क्योंकि हम जहां पैदा पैदा हमारे पैदाइश ग्वालपारा से है, और ग्वालपारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर है। या। तो इस वजह से हमें बांग्ला भी बहुत बढ़िया तरीके से आते। हम्म। जय। हम बंगाली भाषा में मैंने काफी काम किया हम्म। फिल्मों में। हम्म। दोनों तरफ के, बांग्लादेश के एक कैरेक्टर मैंने किया, तो वहाँ का जो बंगाली एक्सेंट वहाँ का है, और कलकत्ता का जो जो जिसको कहते हैं शुद्ध बंगाली, हम्म। बांग्ला। हम्म। तो तो उन्होंने सोचा कि उतना ही मेरे ख्याल से वो जा पाएंगे, लेकिन वो तो डर था मन में कि वो पैसा कैसे कमाएगा बेटा, तो राइट। कुछ मतलब कर लो। नहीं तो आर्ट के प्रति उनका बहुत मतलब वो अनुरागी थे आर्ट के। और रविंद्रनाथ टैगोर या असम के जो राइटर्स हैं, Lokinath Besburwa, so all these people are very, he was very fond of both the cultures. Yeah. ना बाधा आपके सामने मेरे ख्याल से आते हैं, कोई भी काम काम के जिस जो काम आप करना चाहते हो, उसके उस करने के रास्ते में जब बाधा आता है, तो आपको भी पता चलता है कि आपको सचमुच इस काम से प्यार है या नहीं है। हम्म। और प्रकृति जो है वैसा हमेशा आपको सामने वैसे बाधा लेके आएंगे, आइए। अगर आपको टेस्ट करना चाहते हैं। फेस तो आपको ही करना है। बिल्कुल। या। अग्री सर, अग्री। एनीवे सर, अब थोड़ा प्रोसेस पे आते हैं सर। मैंने कहीं इंटरव्यू में देखा था जब मैं आप पे रिसर्च कर रहा था कि आप स्क्रिप्ट जो है बहुत ही धीरे धीरे पढ़ते हो, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते हो। तो मैं जानना चाहूंगा सर, आप क्या ढूंढते हो स्क्रिप्ट में? और ऐसा कभी हुआ है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो और आधे में आपको लगा कि यार ये स्क्रिप्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा है, तो आप बंद करके रख देते हो या पूरा पढ़ते हो स्क्रिप्ट? क्या देखते हो आप स्क्रिप्ट में? हाँ, काफी 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 बार 10 पन्ने के बाद मेरे से नहीं होता, एक पन्ने के बाद भी ऐसा हुआ कि नहीं। अभी भी एक पढ़ रहा हूं तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं खत्म कर पाऊंगा। समय तो समय की वजह से भी नहीं, इच्छा कि आपके। हाँ, तो आपने जो 2 सवाल पूछे, कि एक तो है कि हम धीरे धीरे क्यों पढ़ते हैं। क्या? धीरे मतलब मेरा स्पीड वैसे भी बहुत स्लो है बचपन से। मैं जैसे 27 साल की उम्र में एनएसडी आया, वो बहुत, मेरा मेरा जो सबसे यंगेस्ट क्लासमेट में थी, मेरे क्लास में 19 साल की थी, हम्म। और मैं 27 साल का था। तो वो डिफरेंस था। और मेरे जो क्लासमेट्स हैं, जैसे अनूप सोनी हो, या राजेश तेलंग हो, या फिर हरीश खन्ना जी हो, तो ये सारे बहुत मेरे से 4-5 साल जो है उम्र में छोटे हैं। वो 22 साल के होंगे, 23 साल के होंगे, मैं 27 साल का। तो स्लो हूं इस वजह से, क्योंकि मेरे ख्याल से अब आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो, उस स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट एक किसी और बंदे ने लिखा है, कुछ सोच के लिखा है। उस बंदे को आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, शायद मिले भी नहीं हो, बात भी नहीं कर चुके हो। तो आपके सामने जो है वो शब्द है सिर्फ।
और सफेद कागज में अक्सर काले रंग के कुछ लिखे हुए शब्द होते हैं। तो उसको आत्मसात करने के लिए, उसको आप अंदरूनी तौर पर महसूस करने के लिए आप क्या करोगे? आप पढ़ोगे। हम्म। पढ़ते समय आपका मन अगर भटकता है, हम्म। आप कितना अंदरूनी चुप्पी के साथ पढ़ते हो, हम्म। आपके अंदर और बाकी जो चीजें संसार का या आपके फैमिली का परेशानी, वो कुछ आया कि नहीं, समान हुआ कि नहीं, फलाना ठिकाना, हर एक किस्म के जो चीजें सोच आते हैं, वो कितना कम है आप जब पढ़ते हो। तो इस वजह से क्या होता है कि आप अगर समय लेके पढ़ते हो, एक पन्ना अपने आपने आपने पढ़ा, और उसके बाद जो है आप 2 मिनट के बाद फिर दूसरा शुरू किया, आहिस्ता 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 आप पढ़ने लगे, तो जो जिन्होंने वो लिखा है, ये स्क्रिप्ट आपके अंदर आने का समय देते हो आप राइट। इसको। और जितना आप चुप्पी के साथ पढ़ते हो, चुप्पी का जो कारण है क्यों आपके अंदर से निकलता है, वो है कि आप रिस्पेक्ट करते हो। जैसे अगर आपको राष्ट्रपति आपको अगर बुलाते हैं, क्या अभिजीत, मैं हाँ आपसे जी। मिलना चाहता हूं, हम्म। कल 10 बजे पक्का आ जाना, तो आप कितने बजे पहुंचोगे राष्ट्रपति भवन? मैं अपना 7 या 8 बजे, जो टाइम 9 बजे बोला है पहुंचोगे? उससे तो 1 घंटा पहले ही पहुंचूंगा वहां पे। पहले पहुंचोगे हाँ। ना, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर आपको कोई किसी अनजान व्यक्ति बुलाते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं आप? हाँ, 2 मिनट लेट पहुंचते हैं। मतलब मैं प्रेशर नहीं हमेशा रहेगा। हाँ, मैं हमेशा टाइम से पहले पहुंचता हूं। मेरा ये आदत पिताजी ने मुझे दिया था। ओके। तो ये वजह है कि रिस्पेक्ट जो होता है ना, कि आप एक चीज को रिस्पेक्ट करते हो। रिस्पेक्ट तभी आता है कि जब आप उनको कितना महत्व देते हो, उनका अहमियत क्या है आदमी की हैसियत, और आप जो कर रहे हो या पढ़ रहे हो। अगर मैं अभिनय को मेरा जीवन मानता हूं, मेरा करियर नहीं मानता, मैं अभिनय के जरिए, अभिनय मेरा एक वाहन है जिसके जरिए मैं जिंदगी को खोज रहा हूं, जिसके जरिए मैं जिंदगी को मीनिंग, एक एक अर्थ देने की कोशिश करता हूं कि मैं क्यों जिंदा हूं। सिर्फ पैसा कमाना, शादी करना, बच्चा पैदा करना, इस वजह से, या उसके परे कुछ एक अर्थ है। तो उसको अगर मैं अभिनय मानता हूं कि मेरा एक वाहन है जिसके जरिए मैं अपने आप को आविष्कार कर रहा हूं, तो जो मैं करूंगा, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ना हो, उसके बाद फिर प्रिपरेशन करना हो, उसके बाद फिर मुझे जो संलाप मुझे सीखना है उसको सीखना हो, फिर मुझे सेट पे जाके अभिनय करना हो, ये सारी चीजें जो है उस अहमियत के साथ, उस रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ मुझे करना। तो इस वजह से स्क्रिप्ट पढ़ते समय मैं टाइम देता लेता भी हूँ, और मैं बताता भी हूँ कि अभी मुझे परेशान मत करो, मुझे समय लेके पढ़ना है, ताकि मैं आपको कुछ, अगर सवाल है, कुछ है, मुझे आपको टिप्पणी भी देनी है, कमेंट भी करने हैं। और इस वजह से तो आत्मसात करने में भी सुविधा होता है जब आप समय देते राइट। आसिन जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने स्क्रिप्ट के बारे में बताया, तो बेसिकली आप पढ़ते हो स्क्रिप्ट को और समझते हो, तो आपने एक इंटरव्यू में बोला कि यू रिग्रेट डूइंग द फिल्म कबीर सिंह। तो उसमें भी आपने स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, उसमें भी आपने स्टडी किया होगा या नहीं, बेसिक? आपने पूरा नहीं, आपने इंटरव्यू नहीं पूरा सुना हुआ। हाँ। हाँ जी। एक ही फिल्म मैंने किया जिंदगी में जो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा मैंने। ओके। उसका कारण क्यों नहीं पढ़ा, वो था क्योंकि मैं 4-5 देशों में घूम रहा था मेरी फिल्म लेकर के। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से फिर मैं इंग्लैंड, इंग्लैंड से सैन फ्रांसिस्को, वहां से फिर साउथ कोरिया, ये घूम रहा था। और मेरा जो मैनेजर है संजय जी, वो संजय जी थे, अभी नहीं, वो मेरे मैनेजर, वो मुझे बता रहे थे कि एक दिन चाहिए उनको, एक दिन चाहिए उनको, आप कब दोगे? शायद उनके ऊपर प्रेशर किए होंगे। मैंने कहा यार कौन सा फिल्म है, कि ये शाहिद कपूर है, और कुछ उनकी हीरोइन कौन थी मैं भूल गया, कियारा अडवाणी। कियारा कियारा अडवाणी। एडवांस। हाँ, कियारा, ये वो है। मैंने कहा कि यार
मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। कि नहीं, उन्होंने एक फिल्म भेजा है जिसके इसका रीमेक है, वो भी मैंने देख नहीं पाया। तो मैं अचानक इतना ये महसूस किया कि अच्छा, तो ये बेचारे इतने मांग रहे हैं, तो दिल से मांग रहे हैं मुझे फिल्मों में। तो मुझे लगा कि ठीक है, ऐसा करो, सीन भेजो मुझे। और सीन मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर भी मैंने अपने आप को रोकने के लिए मैंने मैंने सोचा कि इसकी बिना पढ़ के मैं करता नहीं हूँ। और इस वजह से मैंने मैंने अपने मैनेजर को कहा कि मैं जितना पैसा लेता हूँ उससे 5 गुना ज्यादा मांगो तो मना कर देंगे। तो मैंने सोचा भी नहीं कि ये मना नहीं करेंगे। The amount I generally charge those days, I asked 5 times more. तो वो सुन के डेफिनेटली मना कर देता। ये मेरा एकदम विश्वास था कि आई वॉज कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट दे विल से नो। जस्ट क्या समझता है आदिल अपने आप को, इतना पैसा मांग रहा है, ये बोल के ना कर देंगे। हाँ कर दिया, अभी मैं फंस गया अपने अपने ही ट्रैप में, मैं खुद ही फंस गया ना। तो इसलिए मैंने 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 अभी मैं जब सोचता हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है कि मैं उनके फिल्म में हूँ, मेरी गलती है। राइट। क्योंकि मुझे पढ़ना चाहिए था और मुझे उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए था कि करना है कि नहीं करना है। तो मैंने जब ये बताया किसी पॉडकास्ट में, वो बहुत 5 साल पहले, वो भी ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हुआ था 8 महीने पहले, मैं भूल भी गया था कि मैंने क्या कहा। यही कहा था कि एक ही फिल्म है जो मैंने रिग्रेट किया क्योंकि वो मिसोजिनिस्ट ये है, ब्ला है। लेकिन उनकी गलती थोड़ी है, तो मेरी गलती है ना। तो उनको जो महसूस हुआ डायरेक्टर साहब को कि अरे ये क्या, जो भी उनको कहना था मेरे बारे में, उन्होंने, उनका पूरा हक है कहने का, और मुझे डिसएग्री करने का हक है। तो हम डायलॉग, बिना डायलॉग के तो हम एक दूसरे के साथ अगर हम डायलॉग ही बंद कर दें, तो हम फिर मारपीट में उतर आते हैं ना। ये जो युद्ध हो रहा है हाँ अभी इसराइल और हाँ। पैलेस्टाइनियन हमास में, तो डायलॉग का रास्ता कभी नहीं बंद होना चाहिए। राइट तो यही रिग्रेट है, और इस वजह से। या अग्री। ये बाइक क्यूरियोसिटी में आपसे पूछ रहा हूँ, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी गए हो और आप ड्रामा स्टडीज लंदन भी गए हो। तो मुझे दोनों के प्रोसेस में, दोनों में बेटर क्या है ये नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस में फर्क कितना है यहाँ का और वहां का? अ, बहुत फर्क है, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपको एक होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिएटर, एक्टिंग, डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, म्यूजिक, मार्शल आर्ट, फोक थिएटर, नॉट ओनली ऑफ द कंट्री बट अक्रॉस द ग्लोब, जापानीज फोक थिएटर से लेकर के, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट की, हम जो मनुष्य जाति इस वक्त, इस समय ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे शरीर हिलाते हैं, ऐसे आंखें ऊपर करते हैं, ये करते हैं, ये सारे जेस्चर, पोस्चर, एकदम आदिम युग से लेकर के अभी तक हम यहाँ कैसे पहुंचे इसको। सो इट्स अ होलसम स्टडी। ये जब जो लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि ये है क्या। तो अभी ट्रेनिंग का हालत जो है मुझे नहीं पता है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंगली हार्ड स्टडी, स्ट्रेन्यूअस था, बहुत स्ट्रेन्यूअस था। सुबह 6 बजे से लेके रात को 2 बजे तक हम पढ़े रहते हैं स्कूल। समझ, तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो भी वहां से निकलते हैं, अगर उन्होंने ठीक से पढ़ाई किया, बहुत निकलते हैं एनएसडी से, लेकिन सभी लोग नहीं नहीं आपको दिखाई देता है। या नहीं दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि वो लोग कम जानते हैं, वो लोग थिएटर कर रहे हैं करेक्ट। क्वाइटली अपने अपने क्षेत्र में जाके, जो वो करने आए थे। तो इसलिए शायद आप उनको नहीं जानते, या कोई डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर है जो आप उनको नहीं जानते। राइट। जो एक्टर्स हैं वो थिएटर भी करते हैं और फिल्मों में भी काम करते हैं। तो थिएटर जो करते हैं वो थिएटर ही करते हैं, उनको फिल्मों में करने की जरूरत नहीं है। मुझे फिल्म में करना ही नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया कि मैं फिल्म करना शुरू किया, और अभी भी कर रहा हूं। राइट। वो भी ग्रेजुएशन के 17 साल बाद मैंने अपना पहला फिल्म किया। सो राइट। तो आदिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला, सो थैंक यू सो मच।
प्लेजर प्लेजर। थैंक यू, ओके थैंक यू। बाबा। हैव अ गुड डे। यू बाय।